उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एसआईआर में हो रही गड़बड़ी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इलाके में वोटर्स का आरोप है कि कुछ लोग फॉर्म 7 के द्वारा उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश कर रहे हैं, जबकि एसआईआर की नई लिस्ट में उनका नाम मौजूद है। इस मामले को लेकर खुद बीएलओ भी हैरान है। क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में लगभग 1 दर्जन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की बात सामने आ रही है। हैरानी की बात यह है कि ये सभी मतदाता मुस्लिम समुदाय से आते हैं। मतदाताओं का आरोप है कि दशकों से वोट वो डालते आ रहे हैं और उनका नाम नई एसआईआर की लिस्ट में भी है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा फॉर्म 7 जिसमें अनुपस्थित और मृतक लोगों के नाम हटाने का प्रावधान है, वो फॉर्म उन्हें भेज दिया गया, जबकि मौके पर लिस्ट के मुताबिक लगभग सभी लोग मौजूद थे। मतलब आया है कि नहीं, काट दिया जाए, हटा दिया जाए। पहले से ही हमारा नाम सर ये बचपन से लगा, कोई नया नहीं आया है नाम। अब बाद में आ गया 2025-26 में आ गया मेरा नाम काटने के लिए। कोई बचपन को बाहरी तो खोया नहीं, कोई बाहर से आया यहाँ पे। तो क्या पहले से वोटर लिस्ट में था ना? जी नाम एसआईआर में जी है, हो गया। हाँ भाई, तो क्या ये आया काटने के लिए क्यों आया ये पूछ, मतलब ये नाम काटने के लिए कहाँ से आ गया? ये क्या कह रहे हैं लोग? मतलब बोल तो रहे हैं, मतलब नाम कट गया, आपको बच्चे के भी कटा है, आपको भी कटा है, क्यों कटा है भाई? लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों को वहां अनुपस्थित दिखाया गया तो कुछ को मृतक। मतदाताओं ने प्रशासन से ये मांग की है कि इस गड़बड़ी को तुरंत सुधारा जाए और जो भी इस तरह के काम कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एसआईआर में मैंने फॉर्म भरा हुआ था, मेरा फॉर्म में भी नाम आया था एसआईआर का, और ये कल हम लोग को वो बीएलओ ने लाकर नोटिस दे दिया प्रारूप 7 में ये दिखाया है कि हम जीवित नहीं है या यहाँ रहते ही नहीं हैं। और हमारे भैया प्रमोद यादव जी ने आकर हम लोग को, जो हम लोग के साथ फार्म भरवाए हुए थे, वो भी साथ में थे। इसके बाद हम लोगों को यहाँ के जो हैं बीएलए उन्होंने हम लोग को नोटिस दे दिया, और हमारे घर में 4 लोग थे का नाम आया है कि ये लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं या मर गए हैं। जबकि आपका एसआईआर में नाम है। जी नाम भी है, रिसीविंग भी है। वहीं इस मामले में बीएलओ का कहना है कि उन्हें बीजेपी के एक मंत्री का फोन आया था। उन्होंने बुलाया था और फॉर्म देकर कहा था कि इसकी रिसीविंग हमें दे दीजिए। फॉर्म में ज्यादातर लोगों को अनुपस्थित बताया गया था और कुछ को मृत। रिसीविंग देने के बाद जब बीएलओ ने जांच की तो सभी लोग मौके पर मौजूद पाए गए। फॉर्म में सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम था। बीएलए द्वारा दिए गए फॉर्म में सोहन नाम लिखा हुआ था और जो मोबाइल नंबर दिया गया था वो बीजेपी के स्थानीय सभासद का है। बीएलओ के मुताबिक उन्हें हैरानी तब हुई जब उन्होंने देखा कि जिन्हें उन्होंने नोटिस दिया है वो सभी मौके पर मौजूद हैं। कल मैं नोटिस बांट रहा था दोपहर में, तो कुछ ये कहे कि मैं भाजपा का मंत्री बोल रहा हूँ यहाँ का ज़िले का, आप आ जाइए, प्रारूप 7 मेरे पास है, आपको देना है, आपके बूथ का है। तो हम कहे ठीक सर, अभी मैं आ रहा हूँ। तो मैं आया तो यहीं जिन्हें सभासद हैं इन्हीं के यहाँ वो लोग बैठे थे, वो भी लोग, मतलब इस वार्ड के सभासद जिस वार्ड में समस्या हुई है वहीं पे बैठे थे वो लोग भी। तो मैं वहीं पे गया, क्योंकि देखिए यहाँ जो मुझे नोटिस मिली है, एक तो मैं दूसरे वार्ड का हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि कौन से एरिया में कौन लोग रहते हैं। तो नोटिस की कोई भी जानकारी होती तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि कौन कहाँ रहता है भाई, और कोई बता नहीं पाता है। तो मैं इन्हीं के यहाँ आया तो देखा वो लोग बैठे थे, वो लोग अपना प्रारूप 7 लिए हुए थे। उसके बाद मुझे दिए, कहे कि देखिए ये आपके बूथ के लोग हैं, इनको आपको वेरीफाई करना है। तो हम कहे चलिए ठीक है, लेकिन हम कहे कि अब कैसे मान लें कि मेरे बूथ के हैं। तो मैंने 2-3 इपिक नंबर डाल करके उसको वेरीफाई किया तो मेरे ही बूथ के दिखे। 14 थे तो 14 हो, वेरीफाई तुरंत तो हो नहीं जाएगा क्योंकि एक टाइम लगता है उसमें वेरीफाई करने में। फिर उसके बाद जो है मैं चेक किया, उसके बाद कहा कि उन्होंने कि मुझे रिसीविंग दे दीजिए, बाकी आप अपना वेरिफिकेशन करते रहिएगा, करने के बाद आपको रिपोर्ट लगानी है भाई है कि नहीं है। हमने कहा चलिए ठीक है। उसके बाद वो लोग रिसीविंग लिए, मैं उस पर देखा कि नाम सबका एक ही पड़ा हुआ था। मैं इस पर भी बोला ये सोहन कौन है ये, तो कहे कि वो बीएलए हैं, भाजपा के बीएलए, हर पार्टी के बीएलए होते हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, मैं उतना वो नहीं किया। तो उसके बाद जो है मैं ले लिया उस चीज़ को, मैंने नोटिस उनको रिसीविंग उनको दे दी, वो लोग चले गए। उसके बाद मैं जैसे ही बाहर निकला तो जो है भाई साहब हमें दिख गए ये, तो ये कहे कि आपको प्रारूप 7 मिला क्या? हम कहे हाँ मिला।
तो मैंने वो प्रारूप सेवन दिखाया इनको, तो इन्होंने कहा कि अरे ये लोग तो यहीं पे हैं। तो मुझे भी एक बार जब वो प्रारूप मिला तो मुझे भी लगा कि मैं इनको तो नोटिस खुद अपने हाथ से दिया हूँ, तो ये लोग कहाँ गए, ये लोग तो होंगे ही, मैंने नोटिस उनको दिया है। तो फिर ये भी उनके साथ, मतलब इन्हीं के साथ में हम जो है घरों पे आए तो देखे कि वो लोग हैं प्रेजेंट में। शिकायत तो उसके बाद जो है मैंने उनका एप्लीकेशन ले लिया है और एसआईआर जो उन्होंने कॉपी लगाई है वो सब मेरे पास है। मैं एसडीएम सर को ये चीज़ दिखाऊंगा, सर ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, बताइए इसमें क्या किया जाए। या तो या प्रारूप सेवन आप डायरेक्ट वहीं मंगवाइए, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोग के ऊपर दिक्कत आने वाली है कि हम लोग कर्मचारी वर्ग हैं, हम लोग के ऊपर कार्रवाई होगी, जो कि हमारा कोई दोष नहीं है इसमें। तो बीएलओ के मुताबिक वो ये सारी बातें एसडीएम को बताने वाले हैं। फिलहाल ये पूरा मामला अब लोगों की परेशानी का सबब बन चुका है। आगे क्या कुछ इस मामले पर होता है ये देखने वाली बात होगी। सोनभद्र से विधु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।